सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है अंदर से वही वैष्णव होता है। ये बाहर के जो चिन्ह हैं जैसे कंठी माला, तिलक, वस्त्र, लिंगोटी और शंख चक्र और धनुष बाण का निशान, ये सभी वैष्णव का लक्षण है, लेकिन ये बाहरी लक्षण है। अंदर के जो लक्षण हैं उसमें सबसे मुख्य तो होती है भगवत भक्ति, प्रभु से प्रेम। किंतु इसके अलावा वैष्णव की रहनी सहनी जो होती है उसका बड़ा महत्व होता है। और कल आप वही श्रवण कर रहे थे, गुरुदेव भगवान बतला रहे थे। उस समय गुरुदेव भगवान अर्थात श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अयोध्या जी में विराजमान थे। बहुत से संतों की बहुत भीड़ का समारोह था। संतों के मध्य में सिंहासन पर विराजमान गुरुदेव भगवान सब संतों को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव के लक्षण बतला रहे थे। कल आप श्रवण कर रहे थे, बहुत से गुणों को आपने श्रवण किया था। कुछ और भी गुरुदेव भगवान ने जो बतलाया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैष्णव को क्षमावान होना चाहिए। कोई कष्ट दे तो भी उसकी बुराई न चाहे तथा सब पर दया रखे। शुद्ध मन हो, सदा सत्य ही बोले, निष्काम भजन करे, ममता कहीं न रखे और निर्मल चित्त इंद्रियों पर अपना शासन रखे तथा सुख और दुख को समान माने। शीतल हो, बात बात में गर्म नहीं हो, सहनशील हो, बुद्धि को स्थिर रखे। यदि वैष्णव वेश कोई धारण कर ले किंतु न वैराग्य हो न विचारवान हो तो गुरुदेव भगवान कहते हैं मुर्दे के जैसा श्रृंगार हुआ वो। इसलिए वैष्णव को अपने जीवन के रहनी को भी ठीक करना चाहिए। संतों के शुभ गुणों को धारण करना चाहिए। तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं ऐसे वैष्णव। जो काम और क्रोध के वेग के समय मन और इंद्रियों को रोक सकता है वही वैराग्यवान है, वही श्रेष्ठ वीर अर्थात साधु कहलाने लायक है। संत जन धर्मराज के समान धर्म का व्रत धारण करते हैं और सदा धर्म की रक्षा करने में अपने प्राणों को भी बलिदान करने में तत्पर रहते हैं। संत जन सदा सनकादिक के समान जीवन मुक्त होकर बाल व्रत स्वभाव से रहते हैं और नारद जी के समान प्रेम से सदा प्रभु के गुण गाते रहते हैं। प्रहलाद के समान अनन्य भक्ति का व्रत धारण करते हैं। ध्रुव जी के समान प्रभु प्राप्ति के लिए तप में अचल रहते हैं। श्री जनक जी के समान योगी और विदेह रहते हैं। श्री भरत जी के समान दृढ़ नियम बनाकर नियम से चलते हैं, भोग से अलग रहते हैं। भीष्म के समान महान ब्रह्मचारी तथा शिव राजा के समान दूसरों की रक्षा करने में अपना मांस तक दे सकते हैं। ऐसे साधु सच्चे साधु होते हैं। बलि राजा के समान सर्वस्व दान कर सके जो सुखदेव जी के समान निर्मल ज्ञानवान हो, वो महान संत होते हैं। पृथु राजा के समान और कुछ न कहना सुनना चाहकर हजारों कानों से प्रभु का चरित्र ही सुनना चाहे। शिव जी के समान दृढ़ भक्ति प्रभु में हो। अम्बरीश के समान प्रभु की सेवा में लगा रहे। कुंती के समान सुख छोड़ दुख चाहे,
मनु के समान प्रभु के दर्शनार्थ तप करके शरीर को तपाते हैं। शेष जी के समान नाम जप में प्रेम हो, दधीच ऋषि के समान परोपकार के लिए हड्डियां तक दे सके, वही साधु है। शबरी की सी लगन लगाकर प्रभु के दर्शन के लिए बाट जोहता रहे तथा गोपियों के समान प्रभु विरह में व्याकुल रहे, वही वैष्णव संत है। श्री भुसुंडी जी के समान सगुण रूप का उपासक हो, श्री हनुमान जी के समान दास्य भाव का प्रकाश करे, श्री अगस्त जी के समान दूसरों के पापों को समुद्र की तरह सुखा सके, दाल ऋषि के समान भक्ति रस का पोषण करने वाला हो, लोमस जी के समान ब्राह्मणों का भक्त हो, अर्थात संतों का, भगवत भक्तों का भक्त हो, भरद्वाज जी के समान श्री राम जी का चरित्र सुनने में प्रेमी हो। इस प्रकार जो संत के लक्षण हैं उन्हें सीख कर अपने आचरणों में लाएं, वही पराभक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। औरों के अवगुण कभी न देखें, अपने से सबको बड़ा माने, तिनका के समान बन करके जगत में रहें, दूसरों को सम्मान दे पर स्वयं सम्मान की अभिलाषा न करे, सबकी कटुवाणी सदा सहन करे, अंग अंग में शीतलता लहराती रहे। ऐसे वैष्णवों के अनेकों जो शुभ लक्षण हैं उनको धारण करके प्रभु की छवि में मन को ऐसे डुबाए रखे जैसे जल में मछली रहती है। जैसा साधु का सुंदर वेश है वैसे साधु मन से भी सुंदर हो और हृदय में प्रभु का कामना रहित अनुराग हो। ऐसे वैष्णवों के भाग्य की बड़ाई शेष जी भी साहस मुख से करते हैं। धन्य है ऐसे महान वैष्णव। भक्तों, गुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसे वैष्णव साधु रूप कमल की सुगंध का आनंद तो पुण्यवान प्रेमी भ्रमरों को ही प्रिय लगता है। मेढक भी तो तालाब में कमल के पास ही रहते हैं पर वे कीड़ों को खाते हैं। ऐसे ही वैष्णवों की विरोधी नास्तिकों की दशा है। वैष्णव धर्म का ये महान उपदेश सुन करके सभी अयोध्या निवासियों की सभा आनंद में भर गई। बारंबार जय जयकार करके फूल बरसाने लगे। उस सभा में एक विष्णु चित्त नाम के सज्जन ने हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, हे जगत गुरु, मेरी एक शंका उसे भी सुन लें। वैष्णवों को आप हर समय तुलसी धारण करने की आज्ञा देते हैं, सो तुलसी तो वेदों में अत्यंत पवित्र कही गई है। वो तुलसी कंठी पहने लोग मलमूत्र त्यागने जाते हैं तो अपराध लगता है, उन्हें यमलोक में बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। वही तुलसी कंठी आप भी हर समय गले में पहने रहते हैं। आप अपनी भूल स्वीकार करेंगे क्या और समझ सोचकर आचार विचार ग्रहण करेंगे क्या? ये सुनकर के आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, जैसे कोई महान मत्त सिंह हो, बलवान चाहे जितना हो, परंतु भाव भक्ति नहीं जान सकता, तथा वैष्णव का राज्य संसार का कोई वीर बाहुबल से नहीं कर सकता। ऐसे आचार विचारवान अभिमानी प्रेम भक्ति के रहस्य क्या जानेगा? तुलसी इतनी महान पवित्र हैं कि उसकी महिमा वेद शास्त्रों में विलक्षण रूप से कही गई है। तुलसी की महिमा को बिना भक्ति के कोई समझ नहीं सकता है। शौच के समय धारण करने पर भी उसकी पवित्रता कम नहीं पड़ती है। साथ ही उस दशा में शरीर तुलसी के प्रभाव से पवित्र रहता है। यदि मृत्यु के समय किसी के गले में तुलसी की कंठी हो तो यमराज के दूत उसको नहीं ले जा सकते हैं।
तुलसी की महिमा से ग्रंथ भरे पड़े हैं। अंत समय में तुलसी कंठ में हो तो निश्चय ही हो, पराभव को नहीं प्राप्त होता है, मुक्ति होती है। आचार विचार में बहुत अति कर दे और शौच के समय कंठी नहीं पहने तो पता नहीं मृत्यु का कब समय आ जाए। श्वास तो जीवन की आयु पूरी होते ही निकल जाती है। यदि शौच के समय मृत्यु आ जाए तो महाराज शौच में बैठे बैठे कई लोग मर जाते हैं और उस समय तुलसी की कंठी गले से उतार दी गई होगी तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कंठी नहीं उतारनी शौच के समय में भी। बिना तुलसी कंठी के ही यदि प्राण निकल गए तो उस बेचारे की गति फिर कैसे होगी। शौच के समय भी तुलसी धारण करने की जरूरत है। शौच जा रहे हैं और हम तो कंठी नहीं पहनेंगे, ऐसा सोचना अपने को ही धोखा देना है। इसलिए दिन रात हर समय तुलसी गले में रहनी चाहिए। तुलसी की महिमा का हृदय में विचार तो करो। जो लोग तुलसी की महान महिमा नहीं जानते वे ही ऐसी बातें करते हैं कि उस समय तुलसी पहनो, उस समय नहीं पहनो। तुलसी के ही कानों में फूल बना के पहने, हृदय पर तुलसी की माला, गले में कंठी जो पहनते हैं उसकी चरण वंदना तो माया और यमदूत तथा काल भी करता है। जो कंठी धारण करके अन्न भोजन करते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है, भक्ति में रत रहते हैं। वो जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं है और भोजन करते हैं तो उनकी बुद्धि में भ्रमजाल उत्पन्न होता है। इसलिए भोजन के समय भी तुलसी कंठी पहननी चाहिए। जिसके कंठ में सदा तुलसी रहती है, बिना परिश्रम के उसे शरणागति का स्मरण रहता है। जो कंठी की निंदा करते हैं उसका मुख देखने से भी पातक लगता है। जिनके दिन रात तुलसी कंठी गले में रहती है उसका मुख देखते ही माया लज्जित हो जाती है। तो प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि बिना तुलसी कंठी के एक क्षण भी सूना गला न रखे। वही दिव्य परम धाम को प्राप्त करता है जो तुलसी का सदा आदर करता है। तुलसी की कंठी में किसी प्रकार की अशुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। वो सदा परम शुद्ध है, जैसे सूर्यकांत मणि का हार। जो लोग तुलसी को शौच के समय अशुद्ध हो जाने के भय से धारण नहीं करते, वो लोग तुलसी की महिमा को घटाते हैं। वो नहीं जानते तुलसी की महिमा, इसलिए ऐसी भूल का काम करते हैं। अनेकों प्रमाण हैं अनेकों ग्रंथों में, इसलिए हृदय की आंख से देखो, विचार करो। और ये आचार की तुलसी हम नहीं पहनेंगे उस समय, ये अच्छा नहीं है। तो महाराज जिस व्यक्ति ने पूछा था उसने क्षमा मांगा और कहा अब हमारे समझ में आ गया गुरुदेव भगवान, अब हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। तुलसी कंठी सदा धारण करेंगे। और हे नाथ, आपकी सुंदर अमृतमयी वाणी सुनकर समस्त शंकाएं दूर हो गई। ऐसा वो व्यक्ति बार बार हाथ जोड़ के कहने लगा। चरणों में प्रणाम करके विनती करके अपने भवन में चले गए वो, और सबको समझाया भैया तुलसी की कंठी सदा धारण करनी चाहिए। ऐसे आचार विचार में मत पड़ो कि इस समय पहनेंगे इस समय नहीं पहनेंगे। और उस विशाल वैष्णवों की सभा में आचार्य भगवान ने अपने अनुयायी भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों कार्य किए। बहुत से पाखंडी थे जो लोगों को भटकाते थे, उनको ठीक रास्ते पर लगा करके भक्ति की ध्वजा फहराई गुरुदेव भगवान ने। अयोध्यावासी आचार्य भगवान का मुखचंद्र दर्शन करके समस्त कष्टों से मुक्त हो गए। अयोध्या सुखी हो गई अपने आचार्य के चरणों की रज प्राप्त करके। समस्त साधु परमानंद में मग्न रहते थे।
तथा अभिमान त्याग करके दीन होकर सर्वत्र भक्ति का प्रचार करते थे। श्री राम जी की भक्ति के रस में डूबकर उस समय जो विमुख लोग कोई थे वो भी नास्तिक भी भक्त हो गए और महान भक्त हो गए। बहुत से विषयासक्त पापी भी सच्चा वैराग्य प्राप्त करके महाराज गृह त्याग कर पूरे वैरागी साधु हो गए, सच्चे वैष्णव बन गए। आचार्य भगवान का प्रताप देखकर सारे संसार में उस समय आनंद की लहरें उठ रही थी। ऐसे अयोध्या में आनंद लुटाकर समस्त शिष्यों के साथ गुरुदेव भगवान चले हैं। अवधवासी बारंबार आरती करते थे, चरणों की पूजा करते थे, मालाएं पहनाते थे, फूल बरसाते थे, जय जयकार करके गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का यश गान करते थे। इस प्रकार कृपा निधान आचार्य भगवान अयोध्या को आनंदित करके फिर काशी के लिए प्रस्थान किए। मार्ग में लोगों को पवित्र करते हुए काशी पहुंचे हैं। आश्रमवासी बहुत प्रफुल्लित हुए क्योंकि गुरुदेव भगवान बहुत दिन से तीर्थ यात्रा कर रहे थे और तीर्थ यात्रा में नास्तिकों को परास्त करके आस्तिक बनाते थे, भक्त बनाते थे। इसलिए इस तीर्थ यात्रा को दिग्विजय यात्रा कहा गया। भक्तों, काशीवासी बहुत आनंदित हुए कि गुरुदेव भगवान दिग्विजय करके लौटे हैं। बड़ी तैयारियां की गई स्वागत के लिए। आचार्य रूपी समुद्र का आगमन होने से ऐसा लगता था कि काशी रूपी नदी में मानो बाढ़ आ गई। गृह का कार्य तथा लज्जा त्याग कर जनता दौड़ पड़ी। बालक, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब सुध-बुध भूल करके दर्शनार्थ दौड़ पड़े। सहस्रों शिष्यों के सहित आचार्य भगवान का दर्शन करके उस समय महात्मा जनों का मन सुख ही हो रहा था। सुख से एकदम फूल रहा था सबका हृदय, आनंदित हो रहे थे। काशीवासी लोग मार्ग में आते हुए आचार्य भगवान की बारंबार आरती करते रहते थे और पूजा करके फूल बरसा रहे थे, जय जयकार करते, स्तुति करते। सभी लोग अत्यंत प्रेम से विह्वल हो रहे थे और महाराज सबका दुख चला गया। बहुत से भक्त जो गुरुदेव के वियोग में विरह से व्याकुल थे वो परमानंद में भर गए। ब्राह्मण लोग गदगद कंठ से मनोहर स्तुति, श्लोक, कविता आचार्य की प्रशंसा में बना बना कर लाए थे, वो सुनाने लगे, आनंदित होकर सुना रहे थे। दिग्विजय करके आते हुए आचार्य ऐसे उस समय लगते थे जैसे लंका से रावण को जीतकर विमान द्वारा राम जी अयोध्या में आए। इस प्रकार आ करके जब अपने आश्रम पर विराजमान हुए तो सारा संसार आनंदित हो गया। भक्तों, बहुत से तीर्थों में गुरुदेव भगवान ने क्या क्या लीलाएं की आप सुनते रहे अब तक। अब मैं आपको काशी में गुरुदेव भगवान क्या लीलाएं की हैं वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी दिग्विजय करके काशी में आ गए हैं और संसार को दुखों से रहित कर दिया। सर्वत्र धर्म की ध्वजा फहराई जा रही है। आचार्य का सुयश तीनों लोकों में छा गया। आचार्य भगवान श्री रामानंद जी महाराज का आगमन सुनकर दर्शनाभिलाषी दूर दूर देशों से काशी में आने लगे। बहुत दिनों में लौट करके आए थे न गुरुदेव भगवान, इसलिए सब दर्शन करने के लिए भागते आते थे। काशी निवासियों ने बड़ा उत्सव मनाया, सारा नगर सजाया। सभी भक्त सत्संग में आचार्य का उपदेश सुनने के लिए प्यासे हो रहे थे। वो दौड़ दौड़ करके आ रहे थे और गुरुदेव भगवान ने कृपा करके सत्संग का आनंद सबको प्रदान किया। हजारों सत्संगी संत सभा में रस रंग नित्य प्रति आनंदित होकर अनुभव कर रहे थे। आपस में सभी दिग्विजय की विचित्र कथाएं कहते सुनते थे। किसी ने एक दिन कहा कि आचार्य भगवान ने श्री वृंदावन में जाकर बड़ा भारी भंडारा किया था, जिसको वर्णन करने में भी बुद्धि चक्कर खा जाती है।
ऐसा भंडारा न कभी हुआ न हो सकता है। कोई काशीवासी कहने लगे यदि यहाँ भी भंडारा हो तो हम लोग भी देखें। हम लोग तो वृंदावन जा नहीं पाए, हमें भी वैसा आनंद मिल जाए जो आप लोगों को मिला जो साथ में गए थे। किस प्रकार से आचार्य ने दिव्य अन्न उत्पन्न किया था, दिव्य भंडारे किया था, ये दृश्य हमको भी देखने को मिल जाए तो हम बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। हमें भी तो आश्चर्य हो रहा कैसे कैसे गुरुदेव ने किया। सर्वज्ञ आचार्य भगवान ने सबके मन की जान ली और शिष्यों से मधुर वाणी में कहा काशी में भी भंडारा करेंगे, सब प्रबंध करो। समस्त काशी के साधु और भक्त सब लोगों को निमंत्रण देकर बुलाओ। सब जनता प्रसाद लेने के लिए आए। महाराज लाखों नर नारी बालक वृद्ध सभी आकर प्रसाद पाएं, ऐसा निमंत्रण भेजो, गुरुदेव भगवान ने कहा। ऐसा कह करके अपनी दिव्य शक्ति से अपार अन्न भंडार खुल गए जगह जगह। अपार प्रकार के अन्न और भोज्य पदार्थ का ढेर प्रकट किया। सुगंध घी की छा गई चारों तरफ। आवाहन करके कुछ देवताओं को बुलाया जो सेठ साहूकारों का वेश बना करके आए। उन्होंने सारा प्रबंध आरंभ किया। बड़ा भारी आयोजन करके विशाल पांडाल बना बना करके बड़ी बड़ी लंबी कोसों तक पंक्ति बैठने की व्यवस्था की गई। काशी के अतिरिक्त ग्राम ग्राम नगर नगर के असंख्य लोग आने लगे। दिव्य भोजन थे, 56 प्रकार के भोजन, मिष्ठान, व्यंजन आदि बड़ी रुचि के साथ बना करके भगवान को भोग लगाकर परोसे जा रहे थे। बड़े प्रेम से सब लोग जीमते थे। संतों की पंक्ति बड़ी विशाल थी, बड़ी शोभा हो रही थी। श्री सीताराम नाम संकीर्तन हो रहा था। मधुर स्वर से, भाव से, प्रेम से लोग कीर्तन कर रहे थे। एक बार लाखों व्यक्ति भोजन करके उठे, पश्चात दूसरी बार फिर लाखों व्यक्ति बैठे। महाराज कई कोस में भंडारा चल रहा था और भंडारा की व्यवस्था जो थी वो देवी देवताओं ने की थी, गुरु आज्ञा समझ करके, भगवान की इच्छा समझ करके। इतना विशाल भंडारा था कि उसका वर्णन असंभव है। 3 दिन तक लगातार आनंद से भोजन सबको कराया गया। एक साथ बैठे मनुष्यों की पंक्ति कई कोस तक दिखलाई पड़ती थी और भक्तों परसने की सेवा मनुष्य के बस का नहीं था। सब भगवत पार्षद लोग करते थे और करोड़ों साधु ब्राह्मण और गरीब और दुखी और भक्त सब सुख पूर्वक स्वाद सराह सराह कर भोजन कर रहे थे। इतना बड़ा भंडारा निर्विघ्न पूर्ण हुआ। लोगों को बड़ा हर्ष हो रहा था। सभी लोग बारंबार कहते थे कि न कभी ऐसा भंडारा हुआ, न देखा, न सुना। इस प्रकार सबको आनंदित करके समस्त भारत को तपोबल से विघ्न रहित कर दिया। ये दिव्य यवनों का शासन था भक्तों, परंतु आचार्य के भय से किसी हिंदू को अब कोई यवन सताता नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था कि जो विरोधी हैं थे अर्थात विधर्मी लोग थे, उनके जो मजहब की रीति रिवाज थी, जैसे अजान नमाज, ये सब पहले गुरुदेव ने अपनी शक्ति से एक बार रोक दिया था। पूरे विश्व की अजान नमाज रोक दिया था और उस समय उन लोगों को पता चला था कि इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा यदि हम इनको सताएंगे तो इसलिए भय के कारण श्रद्धा भले ही नहीं थी, लेकिन अब हिंदुओं को कोई नहीं सताता था। यहाँ तक कि विदेशों में भी गुरुदेव भगवान का चमत्कार पहुँच गया था। विदेशी राजा लोग भी बहुत सम्मान करते थे। बड़े बड़े बादशाह, राजे महाराजे दर्शनार्थ आते थे। उन दिनों काशी रूपी आनंद वन में बड़े बड़े विद्वान मत वाले हाथियों के समान निवास करते थे, लेकिन गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर सब विनम्र होकर भक्त हो जाते थे। उनका विद्या का
घमंड भी खत्म हो जाता था, जो बड़े बड़े विद्वान आते थे। यहाँ तक कि वैराग्य हो जाता था। संतों का पवित्र सत्संग देखने सुनने से आश्रम के महान प्रभाव से सब विद्वान आचार्य के भक्त बन करके अपना तन मन अर्पण करके स्तुति करने लगे और श्लोकों में सुंदर आचार्य की महिमा का छंद बना करके लाए थे। वो स्तुतियाँ गुरुदेव को सुना करके अपना जीवन सार्थक कर रहे थे लोग। उसमें आचार्य को उदय हुए चंद्रमा के समान बताया और ये भी कहा कि इस चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है, पूर्ण कला युक्त है। दिव्य प्रताप रूपी सूर्य बता करके यवन रूपी मेघों को उड़ाने में पवन के समान बताया था। आचार्य का मुख कमल अग्नि के समान बताया था, जिसे नेत्र जल्दी से देख नहीं सकते हैं। श्रद्धा के द्वारा दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे अपार श्रद्धा दिखाते हुए अगणित भाव हृदय के प्रकट किए थे विद्वानों ने। और फिर सब विद्वान मिल करके गुरु चरणों में बैठ करके बड़े भाव से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान की स्तुति कर रहे थे। जो गुरुदेव भगवान की स्तुति विद्वान भक्तों ने किए थे, बड़े बड़े संत और ब्राह्मण और विद्वान लोगों ने, वो स्तुति बड़ी भाव भरी थी। वो मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज गुरुदेव भगवान को और संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।